हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम ध्वज में। और आज हम डिस्कस करेंगे भारतीय संविधान एवं हिंदी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल लैंग्वेज से हमारे एक या दो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो देखेंगे इसके हम मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके वन लाइनर जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं हम। राजभाषा। राजभाषा का उल्लेख जो है भाग 17 में किया गया है संविधान के, और इस आर्टिकल जो है आपके 343 से 351 तक राजभाषा का उल्लेख किया गया है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, संविधान की कौन सी अनुसूची में क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में क्षेत्रीय भाषा का उल्लेख है, अर्थात हमारी 8वीं अनुसूची संबंधित है आपकी राजभाषा से। नेक्स्ट है, संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं की संख्या कितनी है? तो 8वीं अनुसूची में सम्मिलित जो भाषाएं हैं उनकी संख्या आपकी 22 है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट है, भारत की राजभाषा है, तो भारत की राजभाषा हिंदी है और लिपि जो है वो आपकी देवनागरी है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था ग्रुप सी में और विभिन्न एग्जामों में ये क्वेश्चन आपका पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी आपका रेलवे में पूछा गया था, आरआरबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में संविधान द्वारा किसे मान्यता प्राप्त है? तो संविधान द्वारा जो आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी वो है हमारी हिंदी को। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान किया गया? तो अनुच्छेद 343(1) के अनुरूप हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट है, हिंदी देश की राजभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? तो अंग्रेजी जो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, लेकिन ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी साथ साथ क्या है, अंग्रेजी भी है। तो अंग्रेजी को कब तक अनुमति दी गई है यूज करने के लिए? तो इसका अनिश्चित काल के लिए, अर्थात कोई फिक्स नहीं किया है। लेकिन स्टार्टिंग में जो है, जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 1950 के बाद कहा गया था कि इंग्लिश जो है आपकी 1965 तक रहेगी प्राइमरी लैंग्वेज और सेकेंडरी लैंग्वेज आपकी हिंदी रहेगी। 1965 के बाद प्राइमरी लैंग्वेज आपकी इंग्लिश हिंदी हो जाएगी और सेकेंडरी लैंग्वेज आपकी हो जाएगी इंग्लिश। नेक्स्ट है, किसी भाषा को किसी राज्य की अधिकारी भाषा के रूप में अंगीकृत करने का अधिकार किसे है? तो किसी भाषा को किसी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार करने का जो अधिकार है वो है आपका राज्य विधानमंडल को। ठीक है, जैसे कि हमारे उत्तराखंड में, यूके में हमारी फर्स्ट लैंग्वेज जो है हिंदी है और सेकंड है आपकी संस्कृत। तो ये जो राज्य विधानमंडल है उसे इसका अधिकार है वो आपकी कोई सी लैंग्वेज को, जो हमारी क्षेत्रीय लैंग्वेज है उसको अपनी राज्य की राजभाषा के रूप में अंगीकार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने उर्दू को राजकाज की भाषा के रूप में अंगीकार किया है? तो उर्दू को जो किया है वो क्या है आपका जम्मू एवं कश्मीर में। नेक्स्ट है, डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो डोगरी भाषा बोली जाती है आपकी जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट है, सिंधी को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया? तो ये सिंधी लैंग्वेज है, इसको 21वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था और 21वां जो संविधान संशोधन है वो आपका हुआ था 1967 में। इसमें आपका 15वीं लैंग्वेज के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ। तो प्रथम जो भाषा आयोग है, प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था आपका 1955 ईस्वी में।
और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके बीजी खेर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया। ये क्वेश्चन कई बार यहाँ पर पूछा गया है, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष थे आपके बीजी खेर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा? तो ये की गई है आपके अनुच्छेद 350A में। इसका अर्थ यह है कि जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन होती है वो हमारी मातृभाषा में होनी चाहिए, अर्थात हमारी हिंदी लैंग्वेज वहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन में। और अब जो है जो आपके CBSE बोर्ड की जो सिलेबस है उसमें भी हिंदी को कंपलसरी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली भाषाओं का समावेश किया गया? तो ये समावेश किया गया था, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी आपकी 52वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था आपका 2003 में, ठीक है। और इसकी मैंने ट्रिक बना रखी है, बोडो मैथ्स, ठीक है। अब आपकी बो से हो गई आपकी बोडो, डो से हो गई आपकी डोंगरी, और मैथ्स हो गई आपकी मैथाली, और सै से हो गई आपकी संथाली। बोडो मैथ्स 2003, ठीक है। इस तरह का आप याद रखोगे तो 52वां संविधान संशोधन आपको याद रहेगा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया? तो वह किया गया था आपका जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8वें परिशिष्ट का संबंध है? तो 8वें परिशिष्ट अर्थात 8वीं अनुसूची का संबंध है आपका भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं क्षेत्रीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त हैं? तो वह है आपकी 22 भाषाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो वर्ष 2003 में कौन सी जोड़ी गई थी? आपकी संथाली भाषा, जो कि आपको 52वां संविधान संशोधन था, ये 2003 में किया गया था। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।